हाय, मैं हूँ श्रीदेवी और आप देख रहे हैं मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने कल एक टॉपिक लेके आया था कि बहू कैसे रहे घर में ताकि उसका घर बसे, वो घर में रहे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आज छोटी सी टिप्स लेके आई है सास के लिए कि सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सास को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि दूसरी घर की बेटी आई है तो मैं उसको अपनी बहू कैसे बनाऊँ। ठीक है, वो भी तो अरमान से जाके आई है ना कि मैं जा रही हूँ सास के पास, तो सास मेरे साथ मेरे लाड करेगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी, मैं पति के साथ रहूँगी, मैं खुल के रहूँगी। मुझे जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिला है, मायके में नहीं मिला है, वो चीज़ मुझे पति के पास मिलेगा, वो प्यार मुझे पति के पास मिलेगा, वो आज़ादी मुझे पति के पास मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सास को समझना चाहिए। मानते हैं कि आप उतना नहीं करें जितना आपकी पावर नहीं है, जितना आपकी कैपेसिटी नहीं है, जितना आप नहीं कर पाई उतना नहीं करें, बट 1% तो कर सकती है ना। आपके पास 1% तो है ना, आप 1% तो कर सकती है ना कि मैं अपनी बहू को इतना मानूँ। अब जैसे कि देखिए फ़र्क यहाँ पे, कोई भी बेटी जब विदा होके आती है तो उसकी माँ ये सिखा करके नहीं भेजती है कि तुम जाओ और जाते उस घर में महाभारत करो, ये गलत बात है। ठीक है, कोई भी बेटी, कोई भी माँ जब विदा करती है अपनी बेटी को, कोई भी बेटी विदा होती है तो वही बोलती है कि अरे बेटी तुम जाओ और वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मायके है, ये फ़र्क करके भेजती है माँ। ठीक है, अब मानते हो कि यहाँ पे आने के बाद में आप बोलती हैं कि वो मायके जाए, तो कैसे जाएगी? वो तो उसको तो फ़र्क समझा दिया गया उसी टाइम में जब शादी की, तभी समझा दिया गया है। ठीक है, तो सास को भी समझना चाहिए कि ये किसी की बेटी आई है, वो अरमान लेके आई है। आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी जब आई होंगी तो एक अरमान लेके आई होंगी। नहीं, अगर आपके साथ वो कष्ट हुआ होगा तो आप सोचिए कि मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी बहू के साथ नहीं हुआ। नहीं, बट आप लोग कहाँ समझने वाली हैं, सास कहाँ समझती है, सास ऐसी नहीं समझती हैं, सास फ़र्क करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, 100 में एक सास होती है जो फ़र्क नहीं करती है, नहीं तो हम 99% सास देखते हैं फ़र्क करती हैं। ठीक है, आप, अरे एक दिन बेटा बहू को साथ में भेजिए, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं घूमने फिरने, आप कहीं जा रही हैं तो कुछ बहू के लिए लेके आइए। ठीक है, जिस तरह बहू के सामने बेटे की तारीफ़ करती हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, तुम आई तो मेरा बेटा बिगड़ गया, उस तरह कभी बेटे के सामने भी बहू का तारीफ़ कर दो। मेरी बहू ऐसी है, तारीफ़ करो थोड़ी सी। बहू डायरेक्टली नहीं सुनना चाहती है, आप डायरेक्टली बहू से नहीं बोलिए, हम जानते हैं कि आपका शान गिर जाएगा, बट बेटे से बोल दीजिए, मोहल्ले में किसी से बोल दीजिए। आप एक बार बोल के तो देखिए, वो 100 बार आपकी तारीफ़ करेगी। बट आप तो घर से बाहर जाती हैं, बोलती हैं बहू ऐसे की, बहू ऐसे की, बहू ऐसे की। ठीक है, तो आप कहाँ चाहती हैं कि मेरा घर बसे? बहू को तो मैंने समझा दिया, बहू को आपने समझा दिया कि बहू तुम इतने बजे उठो, बहू उठना शुरू कर दिया। आपका भी तो धर्म बनता है ना, मानते हैं कि बहू सोई हैं, देखिए अगर ये बीमार हैं, बहू सोई हैं, तो थोड़ा सा मैनेज आप भी करा दीजिए, उसका हाथ बढ़ा दीजिए, कम से कम पूछिए, केयर कर दीजिए, आज तुम बीमार हो। आपका भी तो धर्म बनता है पूरा। जैसे कि शादी करके लाए हैं, बहू लाए हैं, शादी करके लाए हैं, बहू लाए हैं, कोई बैल नहीं लाया है उसको, कोई नौकर नहीं लाया है उसको जो खटती रहे खटती रहे, उसका भी शरीर है। तो बहू फ़र्क मानना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप फ़र्क मानती हैं। आप अगर ये फ़र्क नहीं मानिएगा तो बहू भी फ़र्क नहीं मानेंगी। ठीक है, आपका भी धर्म होता है कि मैंने किसी बेटी का विवाह करके लाई हूँ। बेटा का भी धर्म बनता है कि मैं किसी लड़की को लेके आया हूँ तो उसको मानूँ, राइट, उसको देखूँ। क्योंकि जब शादी लगती है ना तो लड़की एक एक सपना संजोना शुरू कर देती है कि मेरे अच्छे घर में शादी हो रहे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरी सासू ऐसी मिलेंगी, मैं आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँगी, जो मायके में नहीं रह पाई वो मैं ससुराल में करूँगी। जो मेरा सपना है वो ससुराल में पूरा होगा। मैं पति से हिम्मत से बोलूँगी,
मैं उस घर को अपना मानूंगी। बट पता है ससुराल में जब बेटी आती है ना, तो वो उसके साथ ऐसे ऐसे सास करना शुरू कर देती है, ऐसे ऐसे पति शुरू कर देते हैं कि धीरे 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 अपने सपना को तोड़ देती हैं, सपना को किचन में ले जाके बैठा देती हैं। किचन से ज़्यादा उनका कहीं नहीं जाता है सपना, वो निकल ही नहीं पाती है, वो खुल ही नहीं पाती हैं। तब आप बोलोगे कि बहू कमी है, नहीं, बहू में कमी नहीं होती है, सास में कमी होती है। अरे कम से कम बहू आई है तो आप कम से कम एक महीना उसे तो प्यार से रह के दिखाओ। गिरगिट की तरह चाल बदलना शुरू कर देते हैं लोग, आप लोग। जैसे ही शादी होती है, बहू आती है घर में, चाबी ये पकड़ो, राइट। बहू ने चाबी पकड़ लिया, सास घूम रही है, फिर रही है, बहू बीमार है, बहू लेटी है, बट खाना तुमको बना के देना है। बहू के दिमाग में ये चलते रहता है, अरे बाप रे, मैं अगर ये खाना नहीं दूँ तो घर में महाभारत होनी है। मैं घर में झाड़ू नहीं लगाऊं तो घर में महाभारत होनी रहती है। अरे एक बार पूछ लो माँ, सासू माँ, एक बार पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तुम एक दिन उदास होके सो गई है ना, तो मेरे आंगन में लग रहा है कि दिया सा बुझ गया है। एक बार प्यार से पूछ लो माँ। बहू लाई है तुम, किसी की बेटी लाई है, किसी की इज्जत लाई है तुम, उसको इज्जत बना के रखो, ठीक है। किसी की इज्जत है, अगर वही कुछ कर बैठे तो तुम लोग को बहुत बुरा लगता है, सास लोग को, कि मेरी बहू वैसी है। इसके पीछे तुम लोग रीज़न नहीं जानते हो कि मैंने क्या किया है इसके साथ। तुम भी तो सोचो। देखो, मैं तो बस एक बात बोलूँगी कि बहू लोग का भी धर्म है कि वो करे, जहाँ तक मैनेज हो वहाँ तक मैनेज करे। बट सास को पूरा धर्म बनता है, पूरा कर्म बनता है कि मैंने किसी बेटी को विवाह करके लाया है, बहू बना के लाई हूँ मैं, तो उसका एक एक साथ दूँ मैं, ठीक है। मैं साथ दूँ, पहले उसको 6 महीना साल भर मैं उसका साथ दूँ। मैं घर में रहने को सिखाऊं, रहने को बताऊं। पहले तो वो हर माँ ने लेके आई है, उसको मैं पहले आज़ाद छोड़ दूँ, बेटी के साथ कहीं घूमने जाए, कहीं खेले कूदे, क्योंकि इन लोग का जीवन ही बोलता है यार। शादी होते तुरंत तो तुम लोग किचन में घुसेड़ देते हो उसे, ना सारा सपना भूल जाती है। उसका प्यार किचन, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सास को भी नहीं होना चाहिए। इस मैनेज में बहू कहीं कमी नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सास को भी समझना चाहिए, जो थोड़ी थोड़ी सास को भी समझना चाहिए, क्योंकि सास माँ होती है। पता है, जिस दिन, देखो आप, फ़र्क मैं बताती हूँ। जिस दिन बेटी आती है, किसी की बेटी आपके घर में आती है, तो वो जिस रिश्ता से अपनी माँ से बात करती है, माँ, मम्मी नहीं, माई, आई, दाई, जो चीज़ से संबंध में बात करती है अपनी माँ से, उसी तरह आपसे बात करती है। आपको भी माँ ही बोलती है, आपको भी माई बोलती है, आपको भी मम्मी बोलती है। फ़र्क तो आप करती हैं, बेटी को कभी बेटी नहीं बोलती हैं। कभी मैंने, एक बात बताओ, कभी आपने सुना है सास को बेटी बोलते हुए, बहू को बेटी बोलते हुए? सास कभी बहू को बेटी नहीं बोली है। और जिस घर में बोला जाता है, उस घर में बहू बेटी की तरह रहती है, बहू में कमी नहीं आती है। मैं कैसे मान लूँ कि बहू कमी है? बहू में कमी होती ही नहीं है। होती है,
जहाँ मानते हैं कि देखिए, जहाँ 100 गलती सोनार, एक गलती लोहार का होता है, ऐसा होता है। बट आप भी सोचो ना कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको मजबूर कर रही हूँ मैं। उसको मजबूर नहीं कीजिए आप, उसे प्यार से बोलिए, वो प्यार से समझेगी, उसे प्यार से बोलिए। पता है, वो किसी की गुड़िया होती है, किसी घर की लक्ष्मी है वो, ठीक है। वो किसी की बेटी होती है, किसी की शोहरत होती है, किसी की इज्जत होती है वो। और उस घर की इज्जत को आप लोग ने, सास लोग ने मिलकर के एक खिलौना बना रखा है। खिलौना नहीं है वो, किसी घर की बेटी है। हाय, अगर जी मानते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, ये छोटी सी ट्रिक्स अच्छी लगे, छोटी सी रिक्वेस्ट अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन सास को भी मालूम चले कि किसी की सपने का धरोहर मैंने लेके आया है, ठीक है। मैं किसी की अरमान को लेके आए हैं, और वो भी कोई अरमान सजा के मेरे घर में आई है। तो जब उसका अरमान हम तोड़ेंगे तो मेरा भी तो अरमान टूटेगा। ऐसे सास को लगना चाहिए, ठीक है। सास बहू लेके आई है, नौकर नहीं लेके आई है। पहले के युग में था ना कि एक कोल्हू रहता था, कोल्हू तेल उसमें बैल बांध दिया जाता, बैल गोल 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 घूम रहा है भाई, वो भूखे रहे कैसे हूँ भी रहे, बट वो तेल निकालते रहे। वो बहू नहीं है। वो बीमार पड़े, वो कुछ भी पड़े, बट तुमको खाना बनाना है, तुमको झाड़ू लगाना है, तुमको बेड सजाना है, नहीं, वो बहू नहीं है। बहू को बेटी बनाइए आप, तब आप अरमान सजाइए। और तब बहू गलत कह रही है, तब बहू गलत चल रही है, तब बहू गलत होती है, ठीक है। पहले आप उसका साथ देखिए, तो देखिए आती है तो जब विदा करके लेके आते हैं घर में, तो साथ में जब वो मुस्कुरा रही, तो आप भी तो मुस्कुराइए। अब वो मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा जा रही है, आप मुंह फुला के बैठ जाएं और तब बोले कौन सी की बहू में कमी है। अरे भाई, वो हंसेगी नहीं, मायके में हंसी है वो। आप भी मुस्कुराइए, उसके साथ बैठ के साथ बिताइए, उससे अपनी सुख दुख बातें कीजिए, घर में क्या कमी है क्या नहीं कमी है वो शेयर कीजिए उससे भी। वो धीरे मानना शुरू कर देगी। हाँ, मेरे घर में ये कमी है, हाँ मेरे घर में ये कमी नहीं है, हाँ मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, वो समझना शुरू कर देंगी, ठीक है। पता है, कभी आपने देखा है सोनार के गहने जो होते हैं, मंगलसूत्र, कान में का टीका या कुछ भी होता है, उसमें बारीकी से गढ़ी गई है, ठीक है। कितनी बढ़िया डिजाइन बनती हैं, बारीकी से गढ़ी जाती है, वो धीरे चोट मारा जाता है, और बाद में जाकर के वो जेवर कितने करोड़ों में हो जाते हैं, कितने लाखों में हो जाते हैं, ठीक है, कितने हजारों में चल जाते हैं। तो आप सुनार की भांति बनिए ना सासू माँ, आप सुनार जैसे धीरे हथौड़ा मारिएगा तो बहू एक अच्छे जेवर की तरह निखर के आएगी। लोहार की तरह क्यों मारे जा रही हैं? उसको हथौड़ा नहीं बनाना है बहू को जेवर की तरह अनमोल बनाइए, ठीक है। जेवर है ना, अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखा जाता है, कबाड़ की तरह, लोहे की तरह, हथौड़े की तरह कोने में नहीं फेंक दिया जाता है। तो आप बहू के साथ लोहार की भांति व्यवहार नहीं कीजिए, सुनार की तरह व्यवहार कीजिए, तब देखिए बहुत अच्छे से निखर के आती है। और आप कहते हैं कि बहू में कमी है, नहीं। चलिए, मैं इतनी ही सी टिप्स लेके आई हूँ। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ। और मैं अगली बार इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी, टिप्स लेके आऊँगी, रिक्वेस्ट लेके आऊँगी, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे करना है। चलिए, ओके, बाय।